बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट खवारियाज़, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको पोल्ट्री फीड और कैटल फीड प्लांट के हवाले से बताया था कि पोल्ट्री फीड प्लांट पे कौन कौन सी मशीन कैसे कैसे काम करती है और कौन कौन से ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जिनको हम चेक करके अपनी फीड की क्वालिटी को बेहतर बना के मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में हम कौन कौन सी क्वालिटी एश्योर्स के चेक पॉइंट्स हैं जिनको हम चेक करके बर वक्त चेक करके क्वालिटी को श्योर कर सकते हैं कि हमारी आयल जो हम मार्केट में भेजें और जो हमारा मील जो हम पोल्ट्री फीड की तरफ भेजें और एनिमल फीड की तरफ भेजें उसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाकर ही भेजें। तो उस सिलसिले में मैं आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, बाद में जो कंप्लीट जो तीन से 4 लेक्चर्स होंगे वो बाद में कवर करूँगा कि ये जो आपको टेबल्स पे सीड नज़र आ रहे हैं इनको हमने कैसे कैसे चलाना है और कौन से सीड को किस किस सेटिंग्स पे चलाना है, कौन कौन सी मशीन यूज़ होनी है, वो सब मैं आपको लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट है क्या और ये कैसे वजूद में आया। शुरू में आप जानते हैं कि जो हमारे दादा परदादा थे वो ज़्यादातर देसी घी वगैरह इस्तेमाल करते थे क्योंकि लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा होता था, जानवर बहुत ज़्यादा होते थे और इंसानी आबादी बहुत कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई तो देसी घी की खपत को पूरा नहीं किया जा सकता था। तो सीड्स पहले मौजूद थे लेकिन बहुत कम मिकदार में थे और दूसरा इनकी कोई अच्छी जेनेटिक मतलब अच्छी ग्रोथ नहीं थी, ज़्यादा पैदावार नहीं थी। तो शुरू में जैसे सरसों को आप ले लें, इसको हम ऑयल वगैरह निकाला जाता था इसका और इसको ज़्यादातर ईंधन में इस्तेमाल किया जाता था घरों में क्योंकि बिजली वगैरह नहीं होती थी। और दूसरा बाद में इनको साबुन और ये क्रीमें वगैरह में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे ये देसी घी की खपत में इजाफ़ा होने लगा और वो पूरा नहीं हो सकता था तो बाद में कुकिंग ऑयल, वनस्पति घी और इन चीज़ों को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इन सीड्स को बेहतर से बेहतर बनाया गया और जैसे कि शुरू में एक्सपेलर मशीन्स बनाई गई जो प्रेस करके सीड्स को इसमें से ऑयल निकालती और ऑयल निकालने के बाद जो केक बच जाता था वो शुरू में ज़ाया हो जाता था, बाद में उसको इस्तेमाल में लाया गया, एनिमल फीड्स के फीड में इस्तेमाल में लाया गया। तो केक इस्तेमाल होने लगा एनिमल फीड में लेकिन उसमें ऑयल रह जाता था तकरीबन 7% 10, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसका निचोड़ अगर हम करते ना ऑयल को प्रेस, वो सीड को प्रेस करते वो 7% फिर भी रह जाता था अगर डबल ट्रिपल अगर उसकी प्रेसिंग करते। फिर उसके बाद उसमें तकरीबन 7% मिनिमम और मैक्सिमम ये तकरीबन 10 12 13 तक चला 12 तक चला जाता था। ऑयल की कीमत ज़्यादा होती है जैसे कि आपको मालूम है, तो उस हवाले से फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट वजूद में आया। तो नाज़रीन जो केक में ऑयल जो रह जाता है वो बाद में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट वजूद में आया। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में आप केक में से ऑयल विद हेल्प ऑफ सॉल्वेंट की मदद से निकाल लेते हैं, तकरीबन 1% ऑयल बच जाता है बाकी मील के अंदर, बाकी आप सारा निकाल लेते हैं। तो ज़्यादातर सॉल्वेंट में इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल है वो है हेक्सेन। हेक्सेन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में लेक्चर्स में कवर करूंगा। तो बाकी जो मील जो है वो एनिमल फीड की तरफ चला जाता है और जो ऑयल है वो कुकिंग ऑयल फैक्ट्रियों की तरफ चला जाता है। तो इस तरह हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में ऐसा तरक्की की। तो मज़ीद मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगा कि कौन कौन सी मशीनरी सॉल्वेंट प्लांट में यूज़ होती है और ये कैसे कैसे काम करती है। अभी जो आपको टेबल्स में नज़र आ रहे हैं ये वो सीड्स, मुख्तलिफ सीड्स पड़े हुए हैं, ये ज़्यादातर अमूमन सॉल्वेंट प्लांट में हम चलाते हैं। इसमें से ये कॉटन सीड है। कॉटन सीड में ऑयल तो कम है, 20 मैक्सिमम 20% होकर ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करेंगे तो इसका जो मील होता है वो 40-42 तक इसकी प्रोटीन चली जाती है मील की, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होता है कि पोल्ट्री फीड में। लेकिन इसकी खल ज़्यादा इस्तेमाल होती है कैटल फीड में। अगर आप इसकी खल जब मतलब केक कैटल फीड को देंगे, बड़े जानवर जो होते हैं तो उनमें दूध की और मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आता है सोयाबीन सीड। सोयाबीन सीड में भी ऑयल 20 से 22% होता है, लेकिन ये जो सोयाबीन सीड है ये इसके जो मील की प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा है इन सब सीड से ना, क्योंकि ये इसको कहा जाता है किंग ऑफ प्रोटीन है। ये वेजिटेबल प्रोटीन मील्स में ना ये किंग है, बादशाह है सबका, क्योंकि इसकी जो प्रोटीन है मील की वो सबसे ज़्यादा होती है। तो लो प्रोटीन इसका 42 से 44 और जो हाई प्रोटीन है 45 से शुरू होता है 48 तक चला जाता है। और जो एक फिर उसके बाद इसका 52 तक भी प्रोटीन जाता है, लेकिन वो एक और प्रोसेस से जाता है। और तो इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे ये है सनफ्लावर। सनफ्लावर की ही एक किस्म है, लेकिन इसमें जो ऑयल है वो 30 से 35% तक, 30 से 35% तक ऑयल होता है और बाकी जो इसका मील होता है इस मील की प्रोटीन भी 24% होती है और इसमें फाइबर सोर्स कम होता है जो सनफ्लावर की निस्बत ना। तो नाज़रीन ये रैप सीड है।
रेपसीड में तकरीबन 35% ऑयल होता है, लोकल फसल है। इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कड़वा होता है। और इसका जो मील होता है उसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है एनिमल फीड्स में। और इसके अलावा ये है फ्लक्स सीड में ऑयल जो है वो होता है 40 से 45%, लेकिन ज़्यादातर 40% ही ऑयल होता है। तो ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है सीड, ये कनाडा, अफ़गानिस्तान हो गया, रशिया, जो ठंडे इलाके हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं, वहाँ इसका ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका ऑयल गर्म होता है। बाकी जो इसका मील है, इसकी मील की प्रोटीन भी 42 तक चली जाती है, 42 तक चली जाती है। लेकिन ये है कि इसका मील ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता, तकरीबन 3% ही एनिमल फीड में इस्तेमाल हो सकता है, 3 से 4%, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसके बाद है ये कैनोला सोयाबीन के बाद सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आप इसको तकरीबन 200 kg तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सोयाबीन इस्तेमाल होता है मील, उसके बाद ये कैनोला इस्तेमाल होता है। कैनोला इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स बहुत कम होता है और ये मीठा होता है सरसों की निस्बत। ये मिलता जुलता है सरसों से, लेकिन ये थोड़ा मीठा होता है सरसों से काफ़ी। और इसमें ऑयल जो होता है, अगर कज़ाकिस्तान साइड की बात करें तो इसमें ऑयल 40% तक होगा, और अगर कनाडा की बात करें तो इसमें ऑयल 45% तक चला जाता है। लेकिन जो मील की प्रोटीन है, अगर कज़ाकिस्तान सीड है आपके पास तो मील की प्रोटीन आपकी 42 तक आराम से चली जाएगी मील की प्रोटीन। अगर कनेडियन है तो 36 से 38% तक मील की प्रोटीन आएगी। तो उसके बाद नंबर आता है सनफ्लावर का। सनफ्लावर में जो ऑयल है वो तकरीबन सब सीड से ज़्यादा होता है। इसमें ऑयल तकरीबन 42 से शुरू होता है और 48% तक इसमें ऑयल होता है। और मील की प्रोटीन भी इसके ऑयल पे डिपेंड करती है। अगर ऑयल कम है तो इसकी मील की प्रोटीन ज़्यादा होगी। तकरीबन मील की प्रोटीन 24 से शुरू होती है, 24 से तकरीबन 33 तक जाती है। लेकिन अगर ऑयल आपका 48% है तो मील की प्रोटीन 23-24 ही आएगी। अगर ऑयल इसमें कम होगा तो उतनी मील की प्रोटीन ज़्यादा होगी। तो बाकी ये है खशखास में तकरीबन 50 से 55% ऑयल होता है। बाकी इसका ज़्यादा केक इस्तेमाल किया जाता है। इसका मील बहुत कम ही बनाया जाता है, क्योंकि मील बनाते वक्त एक तो हेक्सेन की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा इसमें जो ऐश होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप जितना भी इसको वॉश करें ऐश इंक्रीज़ हो जाती है। तो ज़्यादातर आप इसको केक ही इधर हम बनाते हैं। केक में से इसमें तकरीबन रह जाता है कोई 10% ऑयल रह जाता है, 7%। अगर ज़्यादा इसको डबल प्रेसिंग करें तो 7% ऑयल रह जाता है केक के अंदर। उसकी जो प्रोटीन होती है केक की, पॉपी सीड केक की जो प्रोटीन होती है वो 34% तक इसकी प्रोटीन होती है, और 7% उसमें 8% ऑयल रह जाता है। और इसका जो ऑयल होता है मैक्सिमम, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया 50 से 55% ऑयल होता है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।